बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज जिशान अकरम और आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने डिस्कस क्या करना है कि हमने दो नंबर लेने हैं, गेट टू नंबर, हमने यूजर से दो नंबर लेने एंड कैलकुलेट इट्स पावर, और हमने इसकी पावर कैलकुलेट करनी। ठीक है, पावर कैलकुलेट करने का मेथड ये है, हम एक फंक्शन यूज करेंगे पावर का। ठीक है, उसको दो नंबर पास करेंगे, num1 और num2। num1 का मतलब है कि फर्स्ट नंबर, ठीक है, और num2 का मतलब है सेकंड नंबर। ये दो नंबर हम लोग पास करेंगे फंक्शन को, फंक्शन उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। अब हम लोग ये चीज देखेंगे कि हमारा जो ये पावर का फंक्शन है ये किस तरीके से वर्किंग करता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग दो सैंपल नंबर लेते हैं और उनके ऊपर वर्किंग करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास जो नंबर 1 है वो 4 है, ठीक है, और हमारे पास जो नंबर 2 है हम उसे ले लेते हैं 2। ये हम लोगों ने दो नंबर ले ली, सपोज कर लेते हैं। अब ये फंक्शन काम किस तरीके से करता है, ठीक है, या पावर हमारी बेसिकली कैलकुलेट कैसे होती है। अगर हम इस फंक्शन को, जो कि पावर का फंक्शन है, उससे दो नंबर पास कर दें, एक हमारे पास आ गया 4 और एक हमारे पास आ गया 2, ये किस तरीके से काम करेगा। 4,2 का मतलब है कि आपका जो पहला नंबर होगा उस नंबर को सेकंड नंबर टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। 4,2 का मतलब है कि आपने 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ना कि 4 मल्टीप्लाई 2 करना है। ये मेथड आपका बेटा रॉन्ग है, ठीक है, आपने इसे मल्टीप्लाई करना है 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 4 आपके पास हो जाएगा 16, ठीक है। तो इस तरीके से कि 4 की पावर 2 बनती है हमारे पास 16। अब हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर 1 है उसे हम 4 ही कंसीडर करते हैं और नंबर 2 जो है उसे हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास 3 है। ये दो नंबर हमारे पास गिवन है, ठीक है, हमने सपोज किए हैं। अगर ये फंक्शन में पास होते तो इस तरीके से होंगे, पावर 4,3। अब 4,3 का मतलब है कि हमने 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास बनेगा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। 4 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास हो जाएगा 16 और 16 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास हो जाएगा 64। तो इस तरीके से हमारा ये जो पावर का फंक्शन है ये वर्किंग करता है। आप इसे दो नंबर पास करवाएं, पहला नंबर आप कुछ रखें, सेकंड वाला भी कुछ रख लें। जैसे पहले एग्जांपल में हम लोगों ने 4 रखा और सेकंड हमने नंबर 2 रख लिया। 4,2 का मतलब है कि 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास हो जाएगा 16। इसी तरह हम लोगों ने एग्जांपल 2 देखी। एग्जांपल 2 में हमने नंबर 1 रखा 4, नंबर 2 रखा हम लोगों ने 3 और 4,3 जब हम लोगों ने किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 64। इस तरीके से जो है हम लोग पावर जो है कैलकुलेट करते हैं। तो आइए इस चीज को हम लोग टर्बो सी पे इंप्लीमेंट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, हमारा टर्बो सी सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग सिलेक्शन करें और जो अगर कुछ लिखा हुआ है उसे क्लियर करें। क्लियर की वही शॉर्टकट की है, ठीक है, कंट्रोल प्लस डेल। तो सबसे पहले हम लोग अपनी हेडर फाइल लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। फिर हम लिखेंगे हैश इंक्लूड कॉन io.h, तो हेडर फाइल लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपना मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन के बाद हम लोग अपनी बॉडी स्टार्ट करेंगे। बॉडी स्टार्ट करने के बाद बॉडी एंड करेंगे। एंड पे आपको पता है हम लोगों ने गेट सेट फंक्शन लिखना होता है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो प्रोग्राम में हम लोगों ने ये चीज देखी कि हम लोगों को दो नंबर रिक्वायर्ड है जिनकी मदद से हम लोग पावर फाइंड करेंगे। तो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, num1 फॉर फर्स्ट नंबर, num2 सेकंड नंबर के लिए। क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे यूजर से वैल्यू लेंगे। यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम लोग फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, printf का। तो ठीक है, उससे पहले हम लोग क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इंप्लीमेंट कर लेते हैं, clr str, ठीक है।
और मैसी लगाते हैं, प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट कॉमा स्लैश एन इंटर द फर्स्ट नंबर, कि हम लोग पहला नंबर जो है वो इंटर करने जा रहे हैं। ठीक है, बॉडी क्लोज करें, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएं। ठीक है, उसके बाद स्कैनएफ लगाएं। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट नंबर लेना यूजर से, उसकी डाटा टाइप इंटीजर है, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी। ठीक है, कॉमा एंड साइन, फर्स्ट नंबर num1। सेकंड के लिए अगेन मैसी लिखें, प्रिंट एफ बॉडी डबल कोटेशन स्लैश एन इंटर द सेकंड नंबर इनपुट करें। उसके बाद स्कैनएफ का फंक्शन लगाएं। ठीक है, सेम उसी तरह परसेंटेज डी आएगा, डबल कोटेशन कॉमा एंड साइन num2। अब हम लोगों ने दो वेरिएबल यूजर से ले लिए, अब हम लोगों ने लगाना है फार्मूला। ठीक है, तो अब फार्मूला लगाने के लिए दो चीजें, फार्मूला लगाने के लिए हमें रिजल्ट कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक रिजल्टन वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट के नाम पे। ठीक है, इस रिजल्ट वाले वेरिएबल में हम लोग अपना रिजल्ट स्टोर कर लेंगे। ठीक है, लिखते हैं फार्मूला रिजल्ट, ठीक है, इक्वल टू फंक्शन का नाम पावर num1 कॉमा num2। ठीक है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं। लेकिन अब यहां पे हमने देखा कि हमने एक फंक्शन यूज किया पावर। ठीक है, पावर की कोई हेडर फाइल तो हमने लिखी नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने, आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में एक दफा हम लोगों ने math.h हेडर फाइल यूज की थी। इसी तरह पावर के लिए यहाँ पे हम math.h की हेडर फाइल यूज करेंगे, उसे यहां लिखेंगे हैश इंक्लूड math.h। ठीक है बेटा, उसके बाद अब हम लोग जो है, जब हम लोगों ने हेडर फाइल भी लगा लिया, अब हमें पता है कि ये चीज बिल्कुल ठीक जा रही है। लास्ट में हम लोग प्रिंटिंग करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए फंक्शन यूज करेंगे प्रिंट एफ। ठीक है, स्लैश एन लगाएंगे और अब हम अपना रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे। रिजल्ट इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा और रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इस काम को भी हम लोगों ने 4 स्टेप में कवर किया। पहले स्टेप में हम लोगों ने देखा, हमने डिक्लेरेशन की, सेकंड स्टेप में हम लोगों ने यूजर से वैल्यू ली, थर्ड में फार्मूला इंप्लीमेंट किया, फोर्थ में जाके हम लोगों ने डिस्प्ले किया। पहले इसे चेक करते हैं एरर फ्री है या नहीं, ऑल्ट प्लस F9, एरर फ्री प्रोग्राम है आपका। उसके बाद इसे रन करते हैं, कंट्रोल प्लस F9। तो वो कह रहा है इंटर द फर्स्ट नंबर। तो हमने दो एग्जांपल चेक की थी, पहले में हम लोगों ने दिया था फर्स्ट नंबर 4 और सेकंड नंबर दिया था 2, तो हमने देखा कि उसका रिजल्ट आया था 16। इसका मतलब है ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। दोबारा से रन करते हैं सेकंड एग्जांपल, उसमें हमने फर्स्ट नंबर दिया था 4, सेकंड नंबर दिया था 3 और हमारे पास रिजल्ट आया था 64। इस तरीके से आप लोग डिफरेंट नंबर्स को पुट करके यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि उनकी पावर कितनी है। क्लियर हो गया बेटा? अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 2 पे मूव करेंगे। ठीक है, मतलब दूसरा प्रोग्राम आज का जो है हम लोग इसे कवर करेंगे। जी बेटा, ये आज का हमारा है सेकंड प्रोग्राम। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, गेट अ नंबर, हमने यूजर से एक नंबर लेना है और फाइंड क्या करना है, स्क्वायर, क्यूब और स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर मतलब आपने अपने नंबर को डबल करना है। क्यूब का मतलब है कि आपने अपने नंबर को 3 गुना करना है। ठीक है, और स्क्वायर रूट जो है आप लोग मैथ में अक्सर फाइंड करते हैं, ठीक है, इस साइन के थ्रू, तो आपने स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। ठीक हो गया, तो अब हम लोग जो इसके कुछ फार्मूलाज हैं इन्हें देख लेते हैं। स्क्वायर का फार्मूला लिखा हुआ है, क्यूब का फार्मूला लिखा हुआ है और उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट का फार्मूला। ठीक है, एक हम लोग नंबर लेते हैं एज एग्जांपल के तौर पे, और अगर हम एग्जांपल में लेते हैं कि नंबर हमारे पास है 4, अगर हमारे पास नंबर 4 है तो उसका स्क्वायर क्या आएगा,
तो यहाँ पे हम पुट करें 4 मल्टीप्लाई 4, तो हमारे पास उसका स्क्वायर बनेगा 16। इसी तरह अगर हम क्यूब फाइंड करें 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो उसका क्यूब बनेगा हमारे पास 64। अगर हम उसका स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं तो स्क्वायर रूट में अगर हम नंबर पुट करते हैं 4, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट किस तरीके से आता है यहां पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास 2। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपने चीजों को कवर करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे हम लोग लेते हैं कि हमारा नंबर है 8, ठीक हो गया। तो स्क्वायर लेते हैं इसका सबसे पहले, तो आएगा 8 मल्टीप्लाई 8, तो हमारे पास जो इसका स्क्वायर बनेगा 64, ठीक है। क्यूब लेते हैं इसका, क्यूब में आएगा 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, तो इसका क्यूब बनेगा हमारे पास 512, ठीक हो गया। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक हो गया, इसको अगर आप मैथमेटिकली तौर पे सॉल्व कर लें तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट इसका बनता है वो आता है 2.82। अगर आप लोगों ने स्क्वायर रूट जो है वो फ्लोट में ले लेंगे, पॉइंट में ले लेंगे, तो रिजल्ट जो है कंप्लीट शो हो जाएगा। और अगर आप पॉइंट में नहीं लेंगे तो वो हमारे पास जो है वो खाली 2 ही शो होगा। तो ये चीज हम लोगों ने देखी यहाँ पे कि हम यूजर से एक नंबर लें, नंबर का स्क्वायर, क्यूब और स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया। पहले हमने एग्जांपल के तौर पे नंबर ले लिया 4 का हमने स्क्वायर देखा 16, उसका क्यूब देखा 64 और उसका स्क्वायर रूट देखा 2। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक नंबर लिया 8 का स्क्वायर देखा 64, क्यूब देखा 512 और स्क्वायर रूट जो है हमारे पास आया है 2.82। तो अब यही प्रोग्राम जो है हम लोग अपने टर्बो सी सॉफ्टवेयर पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो आइए टर्बो सी को ओपन करते हैं और अपने प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं। जी बेटा, ये हम लोगों ने टर्बो सी सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। पहले से लिखे हुए को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद क्लियर कर दें Ctrl+Del शॉर्टकट की यूज करते हुए। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हम लोग जैसे पहले प्रोग्राम में लिखते रहे, हेडर फाइल लिखें #include stdio.h। सेकेंड हेडर फाइल लिखें #include io.h। मेन फंक्शन लिखें void main, ठीक हो गया। उसके बाद बॉडी लगाएं, बॉडी एंड करें, आदत बनाएं एक गेट स्टेज लास्ट पे लिखना है आपने, ठीक है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएं और इस तरीके से जो है ना आपका वो इनिशियल स्टेज कंप्लीट होगी। तो हमने यूजर से कितने नंबर लेने थे, 1 नंबर लेने थे और 3 चीजें हम लोगों ने उससे कैलकुलेट करनी थी। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन इंट, यूजर से नंबर लेना था तो उसके लिए हमने वेरिएबल लिखा नम। हमने उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमने लिखा स्क्वायर। हमने उसका क्यूब कैलकुलेट करना है, उसके लिए लिखा क्यूब। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया। अब यहां पे हमारी डिक्लेरेशन होती है कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद लिखें क्लियर स्क्रीन का फंक्शन CLR SCR। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिखने के बाद अब हम लेंगे यूजर से एक नंबर, ठीक है। नंबर के लिए हम लोग मैसेज लगाएंगे, मैसेज के लिए printf लिखेंगे, बॉडी लगाएं, डबल कोटेशन लगाएं, /n लगाएं, मैसेज लिखें, इंटर द नंबर, कोई भी नंबर आप उसके लिए मैसेज छोड़ दें, scanf लगाएं, क्लियर, बॉडी स्टार्ट करें, डबल कोटेशन, हमारा वेरिएबल है इंटीजर टाइप का तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा %d, उसके बाद डबल कोटेशन कॉमा एंड हमारे पास आएगा नम। इस तरीके से जो है हम लोग अपने नंबर को गेट करेंगे। उसके बाद अब हम लोगों ने फार्मूले इंप्लीमेंट करने हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर का फार्मूला लिखते हैं, तो उसके लिए वेरिएबल वही लिखें जो आप लोगों ने ऊपर लिखा है, स्क्वायर इक्वल टू नम
मल्टीप्लाई नम। फिर क्यूब का फार्मूला लिखें, क्यूब इक्वल टू नम मल्टीप्लाई नम मल्टीप्लाई नम। ये 3 टाइम इसलिए लिखा कि क्यूब के 3 टाइम ही लिया जाता है। उसके बाद स्क्वायर रूट लिखना है, उसके लिए फार्मूला लिखें SQROT इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे हम यूज करेंगे इसका मैथ का फंक्शन। तो मैथ के फंक्शन के लिए हम एक हेडर फाइल रिक्वायर्ड होगी, तो पहले हम लोग ऊपर एक हेडर फाइल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, हैश इंक्लूड math.h। यहां पे हम लोग फंक्शन यूज करते हैं स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट का फंक्शन है SQRT, ठीक है, स्क्वायर रूट, ठीक है, और उसमें हम लोगों ने अपना एक नंबर पास कर देना जो हमारा वेरिएबल है। तो इस तरीके से जो है वो आपने ये चीज चेक कर लेनी है। तीनों चीजें हो गई। हम लोगों ने डिक्लेरेशन कंप्लीट की, यूजर से वैल्यू ली और तीनों फार्मूले बारी बारी करके हमने फार्मूले इंप्लीमेंट कर दिए। अब हम लोग करेंगे इन चीजों को प्रिंट। तो सबसे पहले लिखें प्रिंट f, ठीक है, उसके बाद बॉडी स्टार्ट करें, डबल कोटेशन लगाएं। सबसे पहले हम लोगों ने स्क्वायर प्रिंट करवाना है, स्क्वायर लिखें इक्वल टू %d डबल कोटेशन कॉमा और हमारे वेरिएबल का नाम है SQUARE, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्यूब करना है, तो प्रिंट f दोबारा लगाएं, बॉडी स्टार्ट करें, डबल कोटेशन लगाएं, /n लगाएं, क्यूब इक्वल टू %d डबल कोटेशन कॉमा वेरिएबल का नेम क्यूब। उसके बाद अगेन प्रिंट f, स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग कंप्लीट इसमें लिखें स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। स्क्वायर रूट लिखें आप इक्वल टू %d लिखें, डबल कोटेशन लगाएं, कॉमा लगाएं और अपने वेरिएबल का नाम लिखें SQROT और इस तरीके से आप इसे क्लोज कर दें। तो अब हम लोगों ने ये चारों चीजें इंप्लीमेंट कर ली हैं कि हमारे पास जो है वो वेरिएबल की डिक्लेरेशन भी हो गई, यूजर से वैल्यू भी ले ली, फार्मूले भी इंप्लीमेंट हो गए और हम लोगों ने प्रिंट एफ मैसेज भी आपने लास्ट पे लगा ली। तो अब हम इसे सबसे पहले चेक करेंगे ये प्रोग्राम एरर फ्री है या नहीं। उसके लिए Alt+F9, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब हम मूव करेंगे अपनी रिजल्टेंट स्क्रीन की तरफ। तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl+F9। तो वो कह रहा है कि इंटर द नंबर, ये हमारी रिजल्टेंट स्क्रीन है। तो वो कह रहा है कि हम एक नंबर इनपुट करें। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो एग्जांपल चेक की थी उसमें हमने नंबर इनपुट किया था 4। जैसे ही 4 इनपुट किया तो उसने मुझे बताया कि इसका स्क्वायर है 16, क्यूब है 64 और स्क्वायर रूट है 2। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसे इंप्लीमेंट कर लेंगे। दोबारा रन करें, अगेन दूसरा नंबर दें। दूसरा नंबर हम लोगों ने दिया था 8। तो 8 के लिए उसने बताया कि स्क्वायर है 64, क्यूब है 512 और स्क्वायर रूट है 2। अब यहां पे देखिए इसका स्क्वायर रूट भी 2 दे रहा है। जब हम लोगों ने कैलकुलेशन की थी तो वहां पे हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2.82। तो मैंने वहां पे बताया था कि अगर आपका वेरिएबल स्क्वायर रूट वाला इंटीजर टाइप का हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ इसमें से इंटीजर वैल्यू ही गेट करेगा, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेगा। तो इस तरीके से 2.82 में से उसने इंटीजर टाइप की जो वैल्यू 2 थी उसे ले लिया, स्क्रीन पे शो कर दिया। अगर यहां पे हमारे पास वेरिएबल जो है वो फ्लोट टाइप का होता तो वो आता हमारा रिजल्ट 2.82। इसे हम लोग थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहां से हम लोग अपनी स्क्रीन पे वापस आ चुके हैं, ठीक है। ये स्क्वायर रूट का जो वेरिएबल है इसे हम लोग फ्लोट में कवर कर लेते हैं। जब हमने यहाँ पे इसे फ्लोट में कवर किया तो हमारे पास यहाँ रिजल्ट भी थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %f करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो फ्लोट है और फ्लोट के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं वो है %f। अब दोबारा से रन करते हैं, नंबर 8 दिया। तो अब देखें कि हमारे पास जो है वो रिजल्ट एक्यूरेट आ रहा है 2.828427। तो बेटा
जिस तरह का आप डाटा टाइप रखेंगे उसी तरह के रिजल्ट जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होंगे। अगर आप इंटीजर टाइप रखेंगे तो वो रिजल्ट इंटीजर टाइप आएंगे, और अगर आप लोग जो है फ्लोट टाइप का रखेंगे तो रिजल्ट जो है वो आपके फ्लोट टाइप के ही आएंगे। दोबारा से देख लें कि यहां पे हम लोगों ने सबसे पहले वेरिएबल लिए, वेरिएबल के बाद वैल्यूज ली, फार्मूलाज लगाए और उसको रिजल्ट को शो कर दिया। जी डियर स्टूडेंट, अब हम लोग लेक्चर नंबर 8 के प्रोग्राम नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा प्रोग्राम है क्या। कि हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स, कि हमने दो वेरिएबल्स की वैल्यूज लेनी है और उसे हम लोगों ने क्या करना है, स्वैप करना है। अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि स्वैपिंग क्या होती है। स्वैपिंग बोलते हैं बेटा इंटरचेंज को। ठीक हो गया। इंटरचेंज का मतलब है कि अगर सपोज करें हमारे पास एक वेरिएबल है x और x की वैल्यू है हमारे पास 5 और एक हमारे पास वेरिएबल है y और उसकी वैल्यू है 9। अगर हम इन्हें आपस में स्वैप करें तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9, ठीक है, और y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्वैपिंग सीखते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं हमारे पास x की वैल्यूज है बेटा 5 और y की वैल्यू है हमारे पास 9। ठीक है, हम इसे दो मेथड से करेंगे। ठीक है, एक मेथड ये है कि हम लोग अपना थर्ड वेरिएबल लेंगे, ठीक है, और थर्ड वेरिएबल्स को हम लोग स्वैपिंग के लिए यूज करेंगे, और उसके बाद एक मेथड ये है कि हम इन्हीं दो वेरिएबल को यूज करते हुए क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना इंप्लीमेंटेशन करते हैं थर्ड वेरिएबल वाला मेथड। अच्छा, थर्ड वेरिएबल में सपोज कर लेते हैं हमारे वेरिएबल का नाम है टेम्प। क्लियर हो गया। अच्छा, इसकी कोडिंग थोड़ी इस तरीके से है कि आपने क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू आपने क्या करनी है, सबसे पहले टेम्प में स्टोर करवा लेनी है। सपोज कर लेते हैं हम टेम्प में वैल्यू रख लेते हैं x की। ठीक है, अगर हम टेम्प में x की वैल्यू रखते हैं, इसका मतलब है कि टेम्प में इस टाइम फिलहाल आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 5 चला जाएगा। ओके हो गया। अब उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग x को इक्वल करेंगे y के। इसका मतलब है कि y की वैल्यू कहां चली जाएगी, हमारे x के पास। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9, और x में इस टाइम फिर क्या चला जाएगा, 9। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या करेंगे, टेम्प, जहां पे हम लोगों ने x की वैल्यूज को रखा था। तो जैसे ही हम इसे टेम्प करेंगे तो ये टेम्प की वैल्यू को क्या करेगा, y में कॉपी कर देगा। वो वैल्यूज थी हमारे पास 5, तो y में हमारे पास क्या चला जाएगा, 5। और इस तरीके से आपने देखा कि x की वैल्यू हम लोगों ने 5 से स्टार्ट की थी, y की वैल्यू हम लोगों ने 9 से स्टार्ट की थी। तो जब हम लोगों ने स्वैप किया तो x की वैल्यू होगी 9 और y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 5। ये तो था मेथड जो कि हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया कि हम लोगों ने थर्ड वेरिएबल लेंगे और थर्ड वेरिएबल लेके हम लोग उसे क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। एक मेथड ये है बेटा कि हम लोग थर्ड वेरिएबल नहीं लेंगे, इन्हीं दो वेरिएबल्स को यूज करते हुए हम लोग अपनी इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और उसकी कुछ इक्वेशन इस तरीके से बनती हैं। सपोज दैट x इक्वल टू x प्लस y, ठीक हो गया, y इक्वल टू x माइनस y, x इक्वल टू x माइनस y, ठीक हो गया। अगर हम अपनी पहली इक्वेशन को रन करते हैं, x प्लस y, x की वैल्यू हमारे पास है 5, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9। 9 प्लस 5 हमारे पास हो जाएंगे 14। तो जब पहली इक्वेशन रन हुई तो x में जो वैल्यू जा चुकी है वो क्या है, हमारे पास 14। अब नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो लिखी हुई है y इक्वल टू x माइनस y। x की वैल्यू इस टाइम हमारे पास क्या हो चुकी है, 14, ठीक है, और y की वैल्यू अभी तक हमारे पास वही है 9। तो 14 माइनस 9 हम लोग करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू बन जाएगी ये 5। ओके हो गया। अब अगली इक्वेशन है x माइनस y। x की वैल्यू अभी तक फिलहाल वही है 14, y की वैल्यू चेंज हो चुकी है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5। 14 माइनस 5 हमारे पास क्या आएगा, 9। ठीक है, तो अब हमने देखा कि इस मेथड से भी जो है ना हमारे y जो वैल्यूज हैं वो स्वैप हो चुकी हैं। ठीक है, x की वैल्यूज हमारे पास जो है वो 9 बन चुकी है और y की वैल्यू हमारे पास क्या बन चुकी है, 5 बन चुकी है। ठीक है, तो आइए इस चीज को जो है ना हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। जी बेटा, हम लोगों ने अपना सॉफ्टवेयर टर्बो सी ओपन कर लिया है। ठीक है,
तो हम लोग अपना प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले बेटा हेडर फाइल मेंशन करते हैं, हैश इंक्लूड, ठीक है। और हमारे पास दो हेडर फाइल हम लोग यूज कर रहे थे, stdio.h, ठीक है। सेकंड हेडर फाइल हमारे पास हैश इंक्लूड io.h, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं मेन फंक्शन, वॉइड मेन फंक्शन ब्रैकेट, ठीक है। आपको बताया हुआ कि सबसे पहले आपने बॉडी स्टार्ट करनी है, उसके साथ ही फौरन आपने बॉडी एंड कर लेनी। इस आदत से ये होगा कि आप ये बॉडी लगाना भूलेंगे नहीं, लास्ट पे आपने गेट स्टेज लगा देना है। ओके हो गया जी बेटा। तो हम लोगों ने दो वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करना है। तो सबसे पहले हम लोग दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सपोज करते हैं इंट में हम डिक्लेयर करते हैं एक x और एक हमारे पास क्या है y। अब इसकी वैल्यू हम लोगों ने किससे लेनी है, यूजर से, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग यूज करेंगे प्रिंट एफ का मेथड, प्रिंट एफ, ठीक है, फंक्शन ब्रैकेट, लास्ट पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, डबल कोटेशन, ठीक है। मैसेज लिखते हैं स्लैश एन के बाद एंटर फर्स्ट नंबर, के पहला नंबर आप इंटर करें। ओके हो गया। उसके बाद बेटा आपको पता है हम लोगों ने लगाना है स्कैन एफ ब्रैकेट स्टार्ट, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, डबल कोटेशन, और हमने वैल्यू लेनी है बेटा। फर्स्ट नंबर हम कंसीडर कर रहे हैं x को, x की डाटा टाइप है इंट, और इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर बेटा हमारे पास है %d। ओके हो गया। उसके बाद यहाँ पे कॉमा और अब एंड ऑपरेटर और अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे। क्लियर हो गया बेटा। अब इसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे सेकंड की तरफ, उसके लिए भी प्रिंट एफ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। बॉडी लगाएंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे, सेम इस तरह डबल कोटेशन स्लैश एन लगाएंगे, ठीक है। मैसेज लिखेंगे इंटर सेकंड नंबर, कि सेकंड नंबर इनपुट करें। ओके हो गया। उसके बाद बेटा फिर हम लोग सेम इस तरह स्कैन एफ लगाएंगे। क्लियर है बेटा। उसके बाद डबल कोटेशन, y की वैल्यू लेनी है, y की भी डाटा टाइप इंट है, तो इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d हो गया। यहां पे कॉमा एंड ऑपरेटर y। क्लियर हो गया। अब यहां पे हम लोग अपना पहला कोड लिखेंगे। पहले हम लोग लिखने जा रहे हैं जिसमें हम लोगों ने थर्ड वेरिएबल को यूज करते हुए और अपनी वैल्यूज को स्वैप किया था, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक थर्ड वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा। तो हम लोग यहीं पे एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं हम लोग टेम्प। जी बेटा, वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, अब हमने x की वैल्यू असाइन करवानी है टेम्प को, तो लिखेंगे टेम्प इक्वल टू x। उसके बाद x वेरिएबल को हम असाइन करवाएंगे y की वैल्यू, और उसके बाद फिर हम लोग असाइन करवाएंगे y को टेम्प की वैल्यू, क्योंकि टेम्प में हमारे पास x की वैल्यू मौजूद है, ठीक है। ये करने के बाद अब हम लोग इसकी प्रिंटिंग करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू स्वैप हुई है या नहीं हुई है। तो प्रिंट एफ ब्रैकेट्स स्टेटमेंट टर्मिनेटर डबल कोटेशन स्लैश एन फॉर द न्यू लाइन, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू %d कॉमा x। सेम इसी तरह हम लोग y की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ बॉडी, ठीक है, डबल कोटेशन स्लैश एन वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ y इक्वल टू %d कॉमा y। क्लियर हो गया। तो ये हमारा कोड था, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेरेशन की बेटा, वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद हम लोगों ने यूजर से वैल्यूज दी, अपने जो भी फार्मूलाज हैं, ठीक है, वो इंप्लीमेंट किए। उसके बाद हम लोगों ने अपने रिजल्ट को प्रिंट करवा लिया। क्लियर हो गया। अब इसे हम रन करते हैं। रन करने के लिए बेटा आप डायरेक्ट रन में जाएं या कंट्रोल F9 यूज करें, ठीक है। तो देखिए वो कह रहा है कि पहला नंबर इनपुट करें। मैं सपोज करता हूं हम लोग एग्जांपल वाले नंबर ही लेते हैं। तो एग्जांपल में हमने पहला नंबर लिया था 5 और सेकंड नंबर बेटा हम लोगों ने लिया था 9, ठीक है। तो ये देखें कि अब पहला नंबर क्या बन चुका है 9 और सेकंड नंबर क्या बन चुका है 5 बन चुका है, ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये तो वैल्यूज है हमारे आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है। हम लोग बिफोर स्वैपिंग भी एक मैसेज प्रिंट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। उससे हमारा जो प्रोग्राम होगा वो अच्छा थोड़ा सा नजर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग अपने इंप्लीमेंटेशन से पहले जो है ना ये चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टेटमेंट टर्मिनेटर डबल कोटेशन स्लैश एन वैल्यू बिफोर
स्वैप, ठीक है, या आप लोग लिख लें वैल्यू ऑफ एक्स बिफोर स्वैप। स्वैप से पहले क्या थी हमारे पास वैल्यूज, परसेंटेज डी, ठीक है, यहाँ पे आप लिखते हैं बेटा कॉमा और एक्स। सेम इस तरह बेटा वाई के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट स्टेटमेंट टर्मिनेटर डबल कोटेशन, ठीक है, स्लैश एन वैल्यू ऑफ वाई बिफोर स्वैप। स्वैप से पहले वैल्यूज क्या बनती थी, परसेंटेज डी कॉमा वाई, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने इसे क्लियर स्क्रीन का फंक्शन भी नहीं लगाया है, तो ये भी लगा लेते हैं CLR और इसे रन कर देते हैं। ठीक हो गया। वो पहला नंबर पूछ रहा है, तो पहला नंबर हम अगेन इनपुट करते हैं 5, सेकंड नंबर इनपुट करते हैं 9। तो अभी देखें बड़ा क्लियर उसने मैसेज कर दिया कि वैल्यू ऑफ एक्स बिफोर स्वैप ये थी और वैल्यू ऑफ वाई बिफोर स्वैप ये थी, और आफ्टर स्वैप जो है वो वैल्यूज हमने इसने शो कर दी हैं। क्लियर हो गया बेटा। अब हम लोग दूसरा मेथड यूज करते हैं जिसमें हम लोगों ने एक प्लस का फार्मूला यूज करते हुए हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन की थी, ठीक है। तो हम लोग सारा कोड चेंज नहीं करेंगे, ये वाला कोड का हिस्सा जहां पे हम लोगों ने टेम्प इक्वल टू एक्स वाई इंप्लीमेंट किया हुआ है, ये वाला हिस्सा हम लोग सिर्फ चेंज करेंगे। तो यहाँ पे कोड लिखते हैं एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक हो गया। थोड़ा सा मैसेज ये वाला भी बेटर कर लेते हैं, वैल्यू आफ्टर स्वैप। ओके हो गया। यहां से भी थोड़ा सा बेटर करते हैं, आफ्टर स्वैप। क्लियर हो गया। अब इसे रन करते हैं, वैल्यूज देते हैं अगेन 5, 9 और अब देखें कि वही रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जो मर्जी मेथड चाहें यूज कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो बेटा इस प्रोग्राम में हम लोगों ने ये कवर किया कि हम अपनी वैल्यूज को स्वैप कैसे करते हैं। ठीक है। स्वैपिंग में क्या होता है कि हम लोग अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो उसमें हमने दो मेथड्स कवर किए हैं, एक हम लोगों ने थर्ड वेरिएबल लेके कवर किया और एक हम लोगों ने विदाउट थर्ड वेरिएबल किया। अगर प्रोग्राम में आता है कि आप लोग थर्ड वेरिएबल के साथ करें तो आप लोग उसके साथ कर लें, और अगर आपके पास आता है थर्ड वेरिएबल के बगैर करना है तो आप लोग ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। तो बेटा ये चीजें आप लोगों ने इंप्लीमेंट कर लेनी है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।